नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बहुत ही अच्छी टेक्निक बताने वाला हूं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूं यहाँ पर कि आपको जो एक सेंटेंस है मिलता जुलता यानी बिल्कुल वैसे ही उसे मैं आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में किस प्रकार से बोलना है, कैसे लिखना है या फिर कैसे पढ़ना है बोल सकते हैं, वो तीनों आपको पता चलने वाला है। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, आपको एकदम अच्छे क्लियर हो जाएगा आपको बहुत अच्छी तरीके से कि अच्छा प्रेजेंट टेंस में ऐसे होता है, पास्ट में ये करना पड़ता है, फ्यूचर में ये करना पड़ता है। उसके बाद आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगले बार फिर जब आप कुछ भी बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ सर ने ऐसे बताया था, और इससे आपको क्या होगा, बहुत ही आसानी होने वाली है। तो लास्ट तक के वीडियो बने रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी, इसकी गारंटी है। तो आप सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे यदि आपको पसंद आया लास्ट में वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ही टाइप के यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी कि हिंदी में मैंने लिखा हुआ है कि यदि आपको इस प्रकार से बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे या फिर कैसे लिखेंगे इंग्लिश में। यदि और बिल्कुल इससे मिलता जुलता यहाँ पे मैंने उसी टेंस का, जब प्रेजेंट में एक मैंने मैं का लिया हूँ, प्रेजेंट में मैंने तुम का ले लिया हूँ, और यहाँ पे इसमें मैं खेलता हूँ तो यहाँ स्कूल जाता है, मतलब दोनों अलग अलग क्रिया ले लिया हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, खेलता हूँ, खेलता था, खेलूंगा, स्कूल जाते हो, स्कूल गए थे, या फिर तुम स्कूल जाओगे। तो देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाने के लिए तीनों को एक ही टाइप से लिया हुआ है। खेलता हूँ तो खेलता था, खेलूंगा, जाते थे, गए थे और जाओगे, एक ही टाइप का मैंने लिया हुआ है ताकि आपको तुरंत समझ आ जाए किसमें क्या हमें लगाना है और क्या इसका रूल है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे तो आप इसे टेंस भी याद कर सकते हो कि प्रेजेंट टेंस में ये कौन सा है, इंडेफिनिट टेंस है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन होता क्या, बहुत से लोग को ये सब चीज़ में क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि नहीं भाई हमें ये सब याद ही नहीं करना है, बस हमको देखना है सेंटेंस क्या लिखा हुआ है और हमें बनाने आना चाहिए कि इसे हम ऐसे बनाएंगे, या हमारे मन में कुछ है बोलना है तो उसे हमें बोलने आना चाहिए। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, हमें उतना कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सीधा समझ जाना है, हमें बनाना है। तो बस वैसे ही करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बोलना है मैं खेलता हूँ, मैं खेलता था या मैं खेलूँगा। कहीं पे भी आपको प्रेजेंट टेंस में आप कैसे बोलोगे, मैं खेलता हूँ, आपको बोलना है कि मैं खेलता हूँ। केवल आपको क्या करना है, मैं यानी होता है आई, और खेलता हूँ तो कहीं पर भी खेलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, नाचता हूँ, ता हूँ, इस प्रकार से कुछ भी सेंटेंस आता है, वाक्य आता है, तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं जोड़ना है। केवल यदि मैं है तो आई लिख दोगे, तुम है तो यू लिख दोगे, हम है तो वी लिख दोगे, वह है तो ही लिख दोगे। तो जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट यानी ये काम जो कर रहा है उसे आप लिख दोगे सबसे पहले, ठीक है, जो ये खेलने का काम कर रहा है। और क्या काम कर रहा है, खेलता हूँ, तो यहाँ पे क्या ने खेलना होता है, प्ले यानी खेलना होता है, तो प्ले लिख देंगे, ठीक है। आई प्ले, बस खत्म हो गया वाला सेंटेंस आपका, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। यहाँ पे अगर होता तुम खेलते हो तो क्या हो जाता, यू प्ले, क्या हो जाता, यू प्ले। और यहाँ पे होता वह खेलता है तो क्या हो जाता, ही प्लेस, ही प्लेस। अब आप बोलेंगे सर आपने अभी प्ले बताया, अब जब उसमें आप बोल रहे हैं कि वह खेलता है तो आपने ही प्लेस, वाई है सॉरी, ही प्लेस, आपने एस क्यों लगा दिया, क्योंकि ये रूल है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वहाँ पे होता क्या है, एस या ई एस लगाते हैं। किसके साथ एस या एस लगाया था वो भी आपको बता देता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, यहाँ पे साइड में मैं दे दूंगा। तो जैसे कि ही होगा तो हम एस या ई एस लगाएंगे, जैसे प्ले है या ईट है या रन है तो सर एस या ई एस लगाएंगे। जैसे आई प्ले है, आई रन हो जाएगा, लेकिन ही प्लेज, ही रन्स ऐसे होगा तो एस या ई एस लगता है उसमें, ठीक है। किसके साथ लगता है, ही के साथ लगता है, यानी ही के बाद जो भी ये प्ले है, ईट है, उसके साथ एस या ई एस लगेगा। सी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है, और कोई नेम है तो उसके साथ यानी उसके बाद जो वर्ब आएगा, क्रिया आएगा, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, तैरना, तो उसमें एस या ई एस जुड़ेगा, ठीक है। और किसके साथ नहीं जुड़ता है, आई के साथ नहीं जुड़ता है, आई प्ले हो गया। मान लीजिए वी प्ले, हम खेलते हैं तो यहाँ पर भी एस या ई एस नहीं तो वी प्ले होता। दे प्ले तो वहाँ पर भी एस या ई एस नहीं जुड़ता। यू प्ले तो वहाँ भी एस या ई एस नहीं जुड़ता है। तो ये चीज़ आप याद रख लेंगे कि किसके साथ एस या ई एस जुड़ता है, किसके साथ नहीं जुड़ता है। तो ये वाले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नाचता हूँ, आई डांस, ठीक है, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। मैं तैरता हूँ, आई स्विम, मैं खाता हूँ, आई ईट,
मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक। तो देखिए यहाँ पे केवल आपको आई लगाना है मैं के लिए, और यहाँ पे जो काम करता है उसको लिखना है आपको बस। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया आई है तो फिर केवल ऐसे लिख देंगे। और मान लीजिए जैसे कि मैंने बताया ही सी इट या नेम होगा तो उसमें क्या करेंगे, प्ले है तो प्लेस बोल देंगे, ड्रिंक है तो ड्रिंक्स बोल देंगे, बस ऐसे ही आपको जोड़ना है। ठीक है, अभी उसमें ज़्यादा मत पढ़िए, उसमें डिटेल मत जाइए, और आपको देखना ही है बहुत डिटेल में। तो इंडेफिनिट टेंस, विष्णु एटीपी या सिंपल प्रेजेंट टेंस हम मारेंगे सर्च तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैं खेलता हूँ तो क्या क्या बन जाएगा इसमें। अब उसी को आप बोलोगे मैं खेलता था, मैं खेलता हूँ तो आई प्ले। अब मैं खेलता था तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही एस वाला यहाँ पे कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको मैं के लिए आई लिख देना है। ठीक है, खेलता था तो था यानी पास्ट टेंस हो गया आपका, हूँ यानी प्रेजेंट टेंस, अभी जो है था यानी बीत चुका है। तो जब भी आप बोलोगे मैं खेलता था, मैं खाता था, मैं पीता था, मैं घूमता था, ता था, ऐसे वाला सेंटेंस आप बोलना चाहते हो, कुछ नहीं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मैं, तुम, जो भी है, जैसे मैं लिखा है तो आई लिख दिया, खेलता था तो प्लेड, यानी कि सेकंड फॉर्म लग जाता है, प्ले का बन गया प्लेड। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए वहाँ पे रहता कि मान लीजिए ईट है, वहाँ पे ईट का हो जाता है एट। अब आप बोलेंगे सर प्ले का आपने प्लेड बोला तो ईट का ईटेड होना चाहिए, नहीं, ईट का ईटेड नहीं होता है, क्योंकि अब कोई भी वर्ब होता है, कोई भी काम होता है, उसके 3 फॉर्म होते हैं। वैसे तो 3 फॉर्म मेन बेसिकली होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है उसका हमें सेकंड फॉर्म लिखना पड़ता है, सेकंड फॉर्म। ठीक, और यदि फॉर्म वाला आपको वीडियो देखना है आई लिंक में दे दूंगा या कहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका PDF भी मैंने बना के रखा है कि तीनों फॉर्म उसके। तो जैसे कि प्ले का क्या हो गया, प्ले प्लेड। ठीक है, प्लेड तो सेकंड फॉर्म प्लेड है, तो यहाँ पे आई लिखने के बाद सेकंड फॉर्म लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पहला फॉर्म लिखा आई प्ले, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखना होता है। अब आप बोलोगे फॉर्म, तो आपको बता देता हूँ, जैसे कि गो यानी होता है जाना, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। वेंट यानी गया, सेकंड फॉर्म हो गया गो वेंट। और गॉन, GONE गॉन, ये थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो पहला फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम लोग, आपने देखा, यदि प्रेजेंट टेंस है तो। और पास्ट टेंस में आप बोलते हो ता था वाला, तो आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। तो ये तो गो का बताते हैं, गो वेंट गॉन। तो वैसे ही प्ले का होता है प्ले प्लेड प्लेड, इस प्रकार से। तो सेकंड फॉर्म प्लेड होता है, इसलिए हमने प्लेड को लिखा है, और आपको अभी समझ आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं। तो ठीक है, मैं खेलता था तो आई प्लेड। अब मान लो यहाँ पे होता कि मैं खाता था तो मैं के लिए आई लिखते, और खाने को बोलते हैं ईट, लेकिन ईट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। अब आपको सेकेंड फॉर्म नहीं है तो आप जैसे मैंने बताया वहाँ पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा, गूगल में सर्च कर लेंगे। तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ईट फर्स्ट फॉर्म होता है, एट होता है सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ठीक है, तो उसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन। लेकिन अब बताइए हमें क्या लिखना है। जैसे मैंने बताया आई प्लेड सेकेंड फॉर्म लिखा है, गो होता तो हम गो नहीं लिखते, यहाँ पे सेकंड फॉर्म वेंट लिखते। तो आप बताइए ईट आएगा कि एट आएगा, फर्स्ट आएगा कि सेकंड आएगा, आई ईट होगा कि आई एट होगा, आप बताइए। मैं खाता था मान लो होता तो आई ईट होता कि आई एट होता, जी हाँ बहुत सही, आई एट होता, क्योंकि हम सेकंड फॉर्म लिखते हैं। वैसे ही मान लीजिए होता रीड, क्या होता है रीड, तो रीड का तो रीड ही होता है, तीनों फॉर्म उसका, तो आपको ज़्यादा उस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आई रीड ही हो जाता, आई रीड। ठीक है, तो कई ऐसे हैं जिसके तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, कई ऐसे हैं जिसमें ईडी लग जाता है लास्ट में, कई ऐसे हैं जो देखिए बिल्कुल अलग से बदल जाता है, गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन, बिल्कुल अलग से बदल जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के वहाँ पे थर्ड फॉर्म जो उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, वो वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए उसके बाद मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा, तो आपको फ्यूचर टेंस हो गया गा गी गे। तो इसे फ्यूचर टेंस में क्या पहचान होता है, गा गी गे। मैं खेलूँगा, जाऊँगा, नाचूंगा, पीऊँगा, दौड़ूंगा, भागूंगा। ठीक है, तो उसमें हमें विल लगाना होता है। क्या लगाना होता है, विल। तो मैं के लिए आई, तो विल लगाएंगे। यहाँ पे कहीं पे भी विल एम कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन यदि खेलूँगा इस टाइप से आपको बोलना है तो आई के साथ विल लगाना पड़ेगा, आई विल प्ले, बस। यहाँ पे आपको सेकेंड फॉर्म एस या ES कोई नियम को आपको ध्यान नहीं देना है, केवल आपको बोलना है आई विल प्ले। अब आप बोलोगे मैं खाऊंगा तो आई विल क्या हो जाएगा, ईट। ठीक है, मैं जाऊंगा तो आई विल गो, तो फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। मैं नाचूंगा, आई विल डांस। मैं तैरूंगा, आई विल स्विम। मैं पीऊंगा, आई विल ड्रिंक। तो देखिए कितना सारा, मैं लिखूंगा, आई विल राइट। तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं हमेशा आपको तो वीडियो प्रोवाइड करता ही हूँ कि कौन सा किसका वर्ब वगैरह
क्रिया है, नाचना गाना क्या क्या इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो तो आपको देते ही रहता हूँ। तो इस प्रकार से आपको बोलना बहुत ईजी है। अब इसी प्रकार से सेम यहाँ पे देखते हैं, ये तो मैं वाला हो गया। अब तुम वाले में बना के देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा था मैं खेलता हूँ, अब बिल्कुल इसी प्रकार से ता हूँ ते हूँ वाला में देखिए, तुम स्कूल जाते हो तो लास्ट में ते हो, ता हो, ते हो, ती हो। तो उसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख देते हैं, आई हो, यू हो, जो भी हो, और क्या काम करता है उसको हम लिख देंगे। एस या ई एस वाला होता है तो हम लगाते हैं, नहीं होता है तो फिर नहीं लगाते हैं, बस इतना सा है। यहाँ पे देखिए तुम स्कूल जाते हो तो ते हो वाला है, देखिए ता हूँ ते हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट है, जो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो कौन जा रहा है, तुम जा रहे हो। तो जो सब्जेक्ट कौन है, जो काम करता है, तो उसे पहले लिखना पड़ता है। तो तुम यानी होता है यू, मैं होता तो आई लिखते, वह होता है लड़का रहता तो ही लिखते, लड़की होती वह लिखा होता तो हम शी लिखते। तो ऐसे ये बदलते आएगा, ये आपको बाद में डिटेल में और अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। अभी तो बेसिक है। तुम को तो यू लिख दिया, जैसे मैं को आई लिखा था, ठीक है। अब स्कूल को आप बोलेंगे सर यहाँ पे स्कूल लिखेंगे, नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, स्कूल जाना, फल खाना, आम खाना, सेब खाना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, तो जो क्रिकेट, फुटबॉल, आम, फल जो भी है, जगह, स्कूल, बाजार, वो सब लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो हमें ये देखना है और ये देखना है, 1 और 2, और इसको लास्ट में लिख देना है, ठीक है। अब देखते हैं, तुम का यू हो गया। अब मैंने क्या बोला था, बिल्कुल आपको क्या करना है, कोई भी काम है उसे आपको सीधा लिख देना इंग्लिश में। जाते हो तो जाना यानी क्या होता है, गो यानी जाना, तो आप सीधा बोलते यू गो, तुम जाते हो। लेकिन कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, कहीं भी जाते हो तो वहाँ टू लगा देते हैं, जहाँ जा रहे हो संबंध बताता है, टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। तुम दिल्ली जाते हो, मान लो दिल्ली जाते हो, तो यू गो टू दिल्ली। तुम कहाँ जाते हो, घर जाते हो, यू गो टू होम। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी आप जा रहे हो तो वहाँ पे टू को आप लगा देंगे संबंध बताने के लिए। और यू तुम है तो यू लगा दीजिए, मैं है तो आई लगा दीजिए, ही है तो वह है तो ही लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने बताया, ही होता तो ही गो होता कि एस या ई एस जोड़ते, आप बताइए। ही के साथ ही गो बोलते हैं कि ही गोज बोलते हैं, बताइए आप। जी हाँ, बिल्कुल सही, ही के साथ यहाँ पे ई एस जुड़ जाता, गोज हो जाता है ना, गोज, इस प्रकार से GOES। अब आप बोलेंगे सर प्ले में तो आपने केवल एस जोड़ा है और आपने यहाँ पे ES क्यों जोड़ दिया, एस बस जोड़ना था आपको, ऐसे लिखना था गोज। तो नहीं, ये रॉन्ग होता है, इसका भी कुछ रूल होता है। इसमें क्या होता है, ओ यदि हो लास्ट में कोई भी वर्ब के, तो उससे हम वहाँ पे क्या करते हैं, ES जोड़ते हैं, केवल एस नहीं जोड़ते। इसका भी अच्छा डिटेल में नियम है, वहाँ पे मेरी वीडियो में इंडेफिनिट टेंस वाले में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा है क्लियर किस प्रकार से आपको बनाना है। मालूम होता वह स्कूल जाता है तो क्या हो जाता, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल, आई गोज नहीं होता, आई गो टू स्कूल, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ही, सी, इट और नेम के साथ ही ऐसे यस लगता है और आई, वी, यू, दे के साथ नहीं लगता। आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगा। अभी हो सकता है कंफ्यूज लग रहा हो, लेकिन जो स्क्रीनशॉट दिया हूँ और जब आप सेंटेंस को मिलाएंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। देखिए छोटा सा है, अभी तो इतना ही बताया हूँ, 13 मिनट हो गया, लेकिन डिटेल में समझा रहा हूँ। उसके बाद देखिए, तुम स्कूल गए थे तो क्या हो जाएगा, यू। अब बताइए, गए थे, जाना तो गो यानी जाना होता है, लेकिन हमने वेंट क्यों लिखा है। जैसे कि यहाँ पे खेलना, प्ले यानी खेलना, तो प्लेड क्यों लिखा था, क्योंकि हम कभी भी थे पास्ट टेंस वाला यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो गो यानी जाना होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वेंट। यू वेंट, तुम गए थे, अब कहाँ गए थे, स्कूल गए थे, तो टू स्कूल, यू वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे बोलते मैं स्कूल गया था तो आई वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे ऐसे यस वाला फॉर्मूला कोई टेंशन नहीं लेना है, वो केवल ता है, ती है वाले में लगता है। यहाँ पे केवल सेकंड फॉर्म आपको लिखना रहता है, केवल सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट लिख दो, सेकंड फॉर्म लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो, सेकंड फॉर्म लिख दो, और कहीं जा रहा है तो उसे लास्ट में लिख दो, कुछ खा रहा है, आम खा रहा है तो उसे लास्ट में लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यू वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था तो ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई थी, लड़की है तो सी वेंट टू स्कूल। देखिए ऐसे बनाना है आपको, जितना मर्जी आप बना सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आप बोल सकते हो कि वह आम खाया था या खाता था, वह आम खाता था, तो क्या हो जाएगा, ही। अब ईट का क्या होता है, ईट का होता है एट, तो ही एट अ मैंगो, वह आम खाता था। टू नहीं लगेगा, टू कहीं जा रहे हो, कहीं जगह को बता रहे हो तो टू लगता है।
और एक आम खाता था तो वहाँ पे अ लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से वो बाद में आपको बता दूंगा, फिलहाल आप इसी सेंटेंस से समझिए। उसका देखिए, तुम स्कूल जाओगे, गा गी गे, तो मैंने क्या बताया था, खेलूंगा, खेलूंगी, खेलेंगे, तो गा गी गे होगा, हम विल लगा देंगे, आई विल। तुम है तो आई लगाओगे क्या, नहीं, तुम है तो यू लगाओगे, वह है तो ही लगाओगे, लड़की है तो सी लगाओगे, इस प्रकार से बदलते जाता है। तो तुम का हमने यू लिख दिया, क्या जोड़ने बोला, विल, तो यू विल, जाना आना होता है गो, तो यू विल गो। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म या एस कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, यू विल गो टू स्कूल। ठीक है, अब कोई बोलेगा मैं स्कूल जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल गो टू स्कूल। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। वह स्कूल जाएगी, सी विल गो टू स्कूल। हम स्कूल जाएंगे तो वी विल गो टू स्कूल। देखिए बिल्कुल वही है, सब्जेक्ट बस बदल रहा है, बाकी सेम टू सेम रहेगा। ऐसे ही बनता है और बहुत ही आसानी से आपको समझ आते जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, ये पहला ए जो मैंने बताया, ए में ता हूँ ते हूँ वाला आएगा, तो आपको ऐसे यस लगाना होता है। किसमें ऐसे यस लगता है आपको बता दिया हूँ, ता था या ते थे या गए थे, इस प्रकार से आएगा। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना, सेकंड फॉर्म लगा देना है, सब्जेक्ट लिखना, सेकंड फॉर्म लगा देना, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, कहीं जाता था खाता था, उसको लास्ट में लिखना है। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है, गा गी गे, जाऊंगा, खाऊंगा, जाएंगे, खाएगी, पिएगी, तो वैसे होता है तो वहाँ पे विल लगाना होता है। तो सब्जेक्ट लिखो, फिर विल लगा दो और सीधा फर्स्ट फॉर्म लिखना है आपको, ऐसे या सेकंड फॉर्म में लिखना है, सीधा फर्स्ट फॉर्म। खेलेगा तो प्ले, जाएगा तो गो, नाचेगा तो डांस, फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जो पहला वाला होता है उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है। अब कंडीशन बी देख लेते हैं। देखिए 16 मिनट हो गया है, सिर्फ ये 6 समझाया हूँ, और किसी को यदि बुरा लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं कि सर आप बहुत टाइम ले लिए, लेकिन डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूँ। अब आप इसे 16 मिनट नहीं लूँगा, यहाँ पे आपको जल्दी से समझा दूंगा, हो सकता है 20 मिनट में कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि अब आपको समझ आ गया क्या सब्जेक्ट है, क्या करना है मैं। ठीक है, वो डिटेल में इसलिए समझाया। अब फटाफट आपको समझ, बी कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, जहाँ भी आपको बोलना होगा रहा हूँ, रहा था, रहा हूँगा, जैसे रहे थे, रहे हैं, या रहे हो, या रही है, ऐसे होगा। मान लो रहे थे, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से हो, या फिर रहे होगे, रहे होंगे, रही होंगी, इस प्रकार से आए। तो हमें कैसे बोलना है या फिर कैसे उसे लिखना है देखते हैं। सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं, बिल्कुल एक जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस है, हूँ, है, ये आगे तो प्रेजेंट टेंस है। मैं क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट टेंस, था, थी, थे, पास्ट टेंस यानी बीत गया है, तो कैसे बोलना है, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, गा गी गे, तो फ्यूचर टेंस। लेकिन यहाँ पे आपको क्या अलग मिला, पिछले वाले से अलग क्या मिला, रहा, रहे, ऐसे जो वहाँ पे क्या था, ता, था, ते, थे, इस प्रकार से जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे ता था नहीं, रहा, रहे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भी रहा, रही, इस प्रकार से आए, तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। जो प्ले का हमने बोला था ना, वहाँ पे एस लगता है, वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगता है, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो रहा, रहे जहाँ पर भी आएगा आपको केवल आईएनजी जोड़ देना है। प्ले तो प्लेइंग, गो तो गोइंग, डांस तो डांसिंग, स्विम तो स्विमिंग, फ्लाई तो फ्लाइंग, ड्रिंक तो ड्रिंकिंग, राइट तो राइटिंग, सब में आईएनजी। देखिए आईएनजी जोड़ना है आपको, ये आप ध्यान रखेंगे वर्ब में। और क्या चीज़ जोड़ना है आपको वो भी बता रहा हूँ आपको। जैसे सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ आपको एम जोड़ना है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आई है तो एम जोड़ना है, और कोई भी काम हो रहा है उसमें आपको उसे लिखकर आईएनजी जोड़ देना है, बस क्लियर। उसके बाद जो भी है वर्ब ऑब्जेक्ट उसे लास्ट में लिख देना, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी आपको समझ आया, क्लियर, ठीक है। तो और एक चीज़ जान लेंगे, आई के साथ एम जुड़ता है, ठीक है। और आपको बताता हूँ आगे, फिर आपको समझ आएगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ वाला ना, तो मैं क्या बोला, पहले सब्जेक्ट को लिख दो आई, और आई की संख्या होता है एम, तो आई एम। और मैंने क्या बताया, खेलना यानी प्ले होता है, और आईएनजी जोड़ देना है। मैंने आपको बताया रहा, रही वाला आईएनजी जोड़ देता। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, हो गया, खत्म आपकी बात। अब आप बोलोगे कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। तो देखिए आप कितना सारा यहाँ पे बना सकते हैं। आपको बिल्कुल आई के साथ एम लगाना है, यहाँ पे जो भी कर रहे हो आईएनजी जोड़ना है, और बाकी ऑब्जेक्ट होगा तो लिख दीजिए, या फिर नहीं है तो मत लिखिए। जैसे मान लीजिए बोलेंगे मैं नाच रहा हूँ, तो आई एम डांसिंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग।
अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्रिकेट है, तो हमने लास्ट में लिखा नहीं होगा, तो केवल आप ऐसे बोल दीजिए। जैसे यहाँ पे मान लो क्रिकेट नहीं होता, मैं खेल रहा हूँ, तो क्या बोलते, आई एम प्लेइंग, बस। अब मान लो क्रिकेट खेल रहा हूँ तो लास्ट में लिख दीजिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट। फुटबॉल खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, रहा हूँ मैं, आई के साथ एम लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे होता कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम, तो तुम के लिए हम यू लगाते हैं। अब स्क्रीनशॉट आपको एक दिया हूँ, देख लेंगे, बहुत काम का है। तुम के साथ तुम यानी हम यू लगाते हैं, लेकिन यू के साथ एम नहीं लगेगा, यू के साथ आपका लगता है, यू के साथ आपका क्या लगेगा, यू के साथ लगेगा आर, यू के साथ आर लगता है, तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा, ठीक है। और इस किसके साथ साथ लगता है, ही के साथ इज लगता है, सी के साथ इज लगता है, इट के साथ इज लगता है। कोई नाम हो, राम मोहन सीता गीता अकबर हो, बीरबल हो, तो उसके साथ इज लगता है, ठीक है, उनके साथ इज लगता है। तो आपको अभी और पता चल जाएगा, तो उनके साथ इज लगता है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे होता कि वह क्रिकेट खेल रहा है, वह, तो वह को हम बोलते हैं ही, लड़का है तो ही बोलते हैं। और ही के साथ मैंने आपको अभी पर क्या बताया, ही के साथ एम नहीं लगेगा ना, ही के साथ आर नहीं लगेगा, ही के साथ इज लगता है, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, बस इतना ही होगा। और यदि तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो क्या हो जाता, यू, तुम यानी यू, तो यू के साथ क्या लगता है, ना एम लगता है ना इज, यू के साथ आर लगता है, तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट, बस इतना ही ध्यान देना। इज एम आर, इज किसके साथ लगता है, एम के साथ, आर के साथ लगता है, और रहा रही में आईएनजी जुड़ता है, ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। फिर देखिए, मैं क्रिकेट खेल रहा था, अब ये तो प्रेजेंट टेंस है, खेल रहा हूं। अभी आपको बोलना मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो यहाँ पे इज एम आर हमने लगाया ना, इज एम आर लगाया, यहाँ पे आपको वॉज या वर लगाना है। अब आई एम ऐसे नहीं लगाएंगे, अब वॉज या वर वाला नियम लगेगा। जब पास्ट टेंस है, था, थी, थे वाला आएगा, तो सब्जेक्ट को लिख देना है, और आई के साथ यहाँ पे आपको वॉज लिखना है। अब यहाँ पे भी एक नियम है, उसे भी स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं कि आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज रहेगा। मान लीजिए बोलते वह खेलता था, क्रिकेट खेल रहा था, तो ही वॉज हो जाता। मान लो सी रहती तो सी के साथ वॉज लगता है, इट होता तो इट के साथ वॉज, कोई नाम है तो नाम के साथ, राम वॉज, अकबर वॉज, तो उसके साथ वॉज लगता है, ठीक है। और वैसे ही वर लगता है, देखिए वर, यू के साथ मैंने वर लगाया, तो वर के साथ लगता है, यू के साथ वर लगता है, दे के साथ वर लगता है, वी के साथ वर लगता है, तो ऐसे बहुत सारे के साथ वर लगता है। वो आपको स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो देखिए आई के साथ वॉज लगा। अब यहाँ पे होता तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या हो जाता, यू, तो वॉज होता कि वर होता, बताइए वर, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, ये प्लेइंग वाला वही रहता। इस प्रकार से आप बहुत सारे बना सकते हो। हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो हम के लिए वी हो जाता, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, तो वी के साथ वॉज नहीं लगता, वी के साथ वर लगता है, तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको कुछ नहीं करना, वॉज या वर लगाना। यदि रहा था, रही थी इस प्रकार से आए तो वॉज या वर लगाना, और इसमें आईएनजी तो लगेगा ही, जो भी रहा था, रही थी, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो आईएनजी तो लगना ही है। प्लेइंग, डांसिंग, ईटिंग, सब में आईएनजी लगेगा। क्लियर। अब उसका देखते हैं, होगा, गागीगे, तो हम क्या बताया था, वहां पे विल लगाते हैं। यहाँ पे रहा होगा यदि आएगा तो विल के साथ बी भी लग जाएगा, रहा हूँ। केवल ऐसे होता, मैं क्रिकेट खेलूंगा होता तो आई विल प्लेइंग क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट ऐसे होता। लेकिन रहा होऊंगा तो रहा के साथ हमने एनजी तो लगा दिया, और इसके साथ विल के साथ बी भी लगता है, ये भी आप ध्यान देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे होता तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, मान लो ऐसे होता तो क्या बोलते, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे विल भी लगेगा, यहाँ पे टेंशन नहीं है कि आई के साथ क्या लगेगा, यू के साथ, बी के साथ, तो टेंशन नहीं है। यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। यदि ही होता, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो क्या हो जाता, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रही होगी, मान लो की बात है, तो सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वह आम खा रहा होगा तो ही विल बी ईटिंग मैंगो। इस प्रकार से आप बहुत सारा बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, मैंने आई का बताया तो यू का, जैसे मैंने बताया आई के साथ मैंने आपको एम लगा के दिखाया। यू का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुम स्कूल जा रहे हो, अब बिल्कुल इसे बदल दिया हूँ, तुम स्कूल जा रहे हो। अब खेल रहे हैं तो प्लेइंग लगाया, तो जाना यानी गो, तो आईएनजी लगाएंगे, मैंने बताया रहा रहे हैं तो तुम स्कूल जा रहे हो प्रेजेंट टेंस में, तो आप बोलोगे यू आर गोइंग टू स्कूल। यू आर, यू के साथ आर लगता है, मैंने आपको पहले बताया था। तुम स्कूल जा रहे थे, पास्ट टेंस में मैंने बताया वॉज या वर लगेगा, तो यू के साथ वर लगता है, यू वर गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल जा रहे होगे तो यू विल बी गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे यू विल बी लगता है, तो देखिए यहाँ पे रहा हूँ, रहे हूँ वाले में इज एम आर लगता है, ठीक है, इज एम आर, तो यू के साथ आर, आई के साथ, सब आपको बता दिया हूँ। आईएनजी लगेगा। पास्ट टेंस में क्या लगता है, वॉज या वर लगता है, आईएनजी लगेगा ही।
और यदि गा गी गे वाला है, रहा होगा रही होंगी इस प्रकार से, तो विल भी लगता है और आईएनजी लगेगा और सब्जेक्ट के हिसाब से आप बदल देंगे। तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं, सबका सब्जेक्ट सेम होता है। तो सॉरी 20 से और ज़्यादा हो गया, 24 मिनट हो गया। तो ये थी आज की क्लास, डिटेल में समझाया हूँ। हो सकता है लंबी वीडियो कई लोगों को बोरिंग भी लगी हो, तो उसके लिए सॉरी। और यदि थोड़ी भी आपको पसंद आई हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देंगे। अभी रात के मेरे ख्याल से 1:30 बजने वाले हैं। तो देखिए 1:30 बज रहे हैं रात को, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप गैप ना हो, बहुत ज़्यादा गैप हो गया था इसलिए। तो यदि आपको थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको और भी कंडीशन होते हैं, CD नेगेटिव वाले बताऊँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, वो भी आपको बताने वाला हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद करते, लाइक करते तभी बनाऊँगा। तो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।